साथियों, आज का ये वीडियो जो कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, जिसमें 25 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और कश्मीर में आर्मी के बीच, आतंकवादियों के बीच घटनाएं होती रहती हैं। उसमें कई सारे सिपाही मारे जाते रहते हैं, लगातार आतंकवादी भी मारे जाते रहते हैं। तो इसके ऊपर है वीडियो ये कि भाई असल में जो कारण हमें दिखाई पड़ते हैं मोटे मोटे, क्या वो कारण है या उनके भी पीछे और कोई एक परत है जिस तरफ शायद ही कोई लोग देख रहे हों। और जैसा आप समझते हैं कि अगर बीमारी का सही डायग्नोज ना हो, माने बीमारी के कारण का सही से पता ना लगाया जाए, तो बीमारी का इलाज करना संभव नहीं होता। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि वैसे आतंकवाद तो सदियों से है, पर अभी लोकतंत्र में लगाया जाए तो दशकों से आतंकवाद है और वो कम होने की बजाय उसकी मात्रा बढ़ी जैसी लग रही है। तो कम से कम इतना तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है हम लोगों से, दुनिया के लोगों से, कि इसका सही कारण डायग्नोज करना नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आप देखते हैं, अगर डॉक्टर किसी बीमारी का सही कारण डायग्नोज कर लेते हैं और उसका हल भी निकाल लेते हैं, तो वो बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी, पोलियो है, टीबी है, वगैरह वगैरह, है ना, जिनके इलाज सामने है। जिनके इलाज सामने नहीं है तो वो बीमारियां ऐसे ही बनी हुई हैं आदमी के जीवन में। उन्हें जैसे तैसे करके बस इतना डल किया जाता है कि आदमी मरे ना, टाइप का, है ना। दवाई बुढ़ापे में खाता रहता है और जब तक भी जीता है दवाइयाँ चलती रहती हैं उसकी। इसी तरह का समाधान ये जो आतंकवाद है इसका हो रखा है कि जैसे तैसे करते रहो, बस कभी कभी वो उग्र हो जाता है और लोग मारे जाते हैं और फिर 2 4 6 दिन सब चर्चाएं होती हैं और फिर नेता लोग भी अपने बयानबाजी करते हैं, दुनिया के नेता अपनी बयानबाजी करते हैं, दूसरे देश उसकी भर्त्सना करते हैं, अपनी संवेदना दिखाते हैं और बात फिर ठंडी हो जाती है। और कुछ समय बाद फिर ऐसी दुर्घटनाएं फिर घटती हैं और ये क्रम अभी लगातार है, एक ही देश में नहीं, कई देशों में। अभी जो लोग इसका मोटा सा कारण देखते हैं वो धर्म के अंदर देखते हैं, रिलीजियस धर्म के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं और अभी उस तरह की लड़ाइयाँ करने की स्थिति में तो धार्मिक लोग नहीं हैं, लेकिन अभी वो आतंकवादी टाइप की घटनाएं जगह जगह करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी धर्म की किताब में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि अगर ताकत से भी अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के संविधान को, जैसा वो समझते हैं कि ठीक है, उसको वो सारी दुनिया पे एक दिन काबिज कर देंगे, है ना। और इस तरह की उनके कोई महापुरुषों की भविष्यवाणियां भी हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि जब सारी धरती पर मुस्लिमों का राज होगा या ईसाइयों का राज होगा या सनातन का राज होगा। सनातन में है कि चक्रवर्ती सम्राट होगा, तो चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जिसका शासन पूरी पृथ्वी पे होगा। और अभी लगाया जाए तो अमेरिका है, अमेरिका में क्रिश्चियन ही ज़्यादा हैं, तो उनका ही राज्य पूरे ऊपर है। कुछ समय पहले इंग्लैंड का था, वहाँ भी क्रिश्चियन ही थे, उनका राज्य लगभग पूरे दुनिया के ऊपर था। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हम और आप सब लोग सुनते आ रहे हैं। तो इस तरह का आतंकवाद खुल के क्रिश्चियन तो अब नहीं करते, सनातन धर्म वाले, उनका कभी नहीं दिखाई पड़ता कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी धर्म को थोपने के लिए कोई ऐसी आतंकवादी घटनाएं की हों। हाँ, प्रशासनिक तौर से इम्पोज किया हो राजा के द्वारा या किसके द्वारा, ऐसा इस तरह की घटनाएं पीछे आती हैं, वो सभी लोग, सभी राजा लोग अपने हिसाब से करते ही। तो ये वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक ऐसी अंतर्दृष्टि मिलेगी दुनिया को देखने की, समझने की, कि उससे आपके भी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। दूसरे लोगों को देखने का जो नज़रिया है वो आपका बदलेगा, दृष्टिकोण। और भविष्य में जो इस गलत नज़रिए की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो जाती हैं, वो होनी बंद हो जाएंगी।
मौजूदा लाभ आपको ये मिलेगा और एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको समझ में आएगा कि अरे वास्तविकता तो ये है, वास्तविक कारण तो ये है, ऊपर ऊपर कारण तो हम ये समझ रहे थे। तो आपकी दृष्टि गहन हो जाएगी, एक ही चीज में गहन नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म दृष्टियां जो हैं, दृष्टिकोण जो हैं, वो फॉर्मूला होते हैं, कोई चीज को देखने के तरीके होते हैं। तो फिर वो दृष्टि आपको मिल गई तो उस दृष्टि से फिर आप हर चीज को देखेंगे तो कुछ अलग ही समझ में आए और फिर आप उस स्ट्रीम का हिस्सा बन सकेंगे जो ऐसे लोगों के द्वारा कंटिन्यू रहता है कि जो दुनिया को एक बड़े ज़्यादा सटीक ढंग से देखते समझते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि एक दिन वो स्ट्रीम जो अभी कुछ लोगों तक सीमित है अधिक लोगों तक पहुंच जाती है और एक जीवन जो है वो अपडेट हो जाता है अधिकांश लोगों का। तो उसके हिस्से बन जाएंगे आप। तो देखें, अभी तो मोटा मोटा जो मुस्लिम आतंकवाद है वही, उसी की घटनाएं ज़्यादा हैं। बाकी बाकी जगह भी आप देखेंगे लेकिन वो उस तरह से नहीं है, कहीं गोरे काले का है भारत में, कहीं जाति जाति प्रथा के कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, है ना। तो एक्चुअल में कोई आदमी, अब इसकी गहराई में जाते हैं कि एक्चुअल में कोई आदमी अपने धर्म पे इतना विश्वास किन कारणों से करता है, यानी किसी को अपने धर्म से क्या चाहिए। कोई मुस्लिम अपने कुरान में, मोहम्मद में, अल्लाह में, और कोई क्रिश्चियन गॉड में, जीसस में, ईसाइयत में, कोई सनातनी अपने ईश्वर में, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, पुराण में क्यों भरोसा करता है, इसकी क्या वजह है। तो इन वजहों को एक एक करके और उसके भी गहरे गहरे में चलते जाएंगे और देखेंगे मूल में क्या वजह है। अगर वो मूल वाली वजह सॉल्व हो जाए तो इसके ऊपर की जितनी भी वजह है ये काम नहीं करेगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए गरीबी एक बड़ी समस्या है इस दुनिया में। अभी अमेरिका अभी इस गरीबी से जूझ रहा है, जिसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन है, वो भी कह रहा है कि अभी अमेरिका को और महान बनाना है और अमीर बनाना है, हम गरीबी की ओर जा रहे हैं, कर्जे की ओर जा रहे हैं। तो गरीबी पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या है। तो गरीबी का मोटा मोटा कारण देखें तो ऐसा लगता है, अच्छा लोग आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, स्वार्थी हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हैं ऊपर ऊपर के कारण देके और छोड़ देते हैं, मेहनत नहीं करते। और दो चार उदाहरण भी देते हैं, देखो वो आदमी बिहार से आया था, एकदम ऐसे लंगोटे में आया था और यहाँ उसने मेहनत की और देखो करोड़पति बन गया। कोई इक्का दुक्का जो लोग बन जाते हैं उनको उदाहरण दिए जाते हैं, उन लोगों को जो अधिकांश लोग हैं जिन्होंने जो आए शहर में खूब मेहनत की और कुछ नहीं बन पाए, और जो नहीं आए उनको तो बोला जाता है तो आलसी है, ये तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, ये तो प्रयास ही नहीं करना चाहते, ऐसा बोल के। और ऐसा लगता है कि अच्छा बस यही कारण है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही आतंकवाद का भी इसी तरह का है कि ऐसा सोच रखा है कि ये धार्मिक एक कट्टरता है, धार्मिक सांप्रदायिकता है। पर धार्मिक सांप्रदायिकता भी क्यों है, उसका भी तो कोई कारण होगा ना, ये अपने आप में अंतिम कारण तो है नहीं। तो सीधी सी बात है कि इन धार्मिक किताबों को या इन धार्मिक उपदेशों को कोई लोग फैलाते होंगे हमारे जीवन में, खास तौर से उनके जीवन में जो उनके यहाँ जन्म ले रहे हैं बच्चे, अगली पीढ़ी उन्हें पढ़ाती होगी पीढ़ी दर पीढ़ी। वो क्यों पढ़ाती है, जैसे विज्ञान है, विज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्या सोच के। जो सिस्टम है जो साइंस को पढ़ाना चाहता है और उसके लिए प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को अनुबंधित करता है, अपॉइंट करता है कि भाई आप पढ़ाइए, बाकायदा उसकी पूरी व्यवस्था करता है, एडमिशन कराता है बच्चों के, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है। यही रहता है कि टेक्नोलॉजी का विकास हो और हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो, हम और ताकतवर बने आज की दुनिया में, ताकि कोई दूसरा देश हम पे धौंस ना दे सके, आर्थिक रूप से ताकतवर बने। क्योंकि आर्थिक रूप से ताकतवर हैं तो बाकी ताकत भी आपके पास आ ही जाती है, क्योंकि सारी ताकत के मूल में है आर्थिक ताकत। अभी चाइना 20 साल पहले कोई खास ताकत नहीं रखता था, लेकिन अब आज वो आर्थिक रूप से 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब ताकत रखने लग गया, है ना। जबकि जनसंख्या लगभग तब भी उतनी ही थी, बल्कि ज़्यादा ही थी, कम हुई है तब से।
चाइना की तो। फिर आए उसी बात पे कि कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई मौलाना, कोई इनके मुल्ला मौलवी जो सब होते हैं, वो क्यों अगली पीढ़ी को इन चीज़ों को पढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले जो आपको एक बात नजर आएगी वो ये आएगी कि भैया उसकी रोजी रोटी इससे चलती है, या तो उसको इससे तनख्वाह मिलती है, मतलब वो कहीं प्रोफेसर लेक्चरर होता है इन चीज़ों का, या किसी मस्जिद को चला रहा होता है जो दान से चलती है, चंदे से चलती है। अगर वहाँ दान चंदा अच्छा आता है तो वहाँ का जो मुल्ला मौलवी है वो थोड़ा अच्छे से, उसका जो परिवार है वो अच्छे से जीवन जी सकता है। तो वो इस तरह की चीज़ों को समाज के बीच में रोपता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिस वजह से लोग मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें। अब वो कौन सी बातें हैं? वो बातें यही हैं कि भाई अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह की इबादत करो ताकि आपको जन्नत में जगह मिले, यहाँ आपके दुख दूर होंगे, यहाँ आपके सुख बढ़ेंगे और आगे जन्नत मिलेगी। और इसी लालच में, इसी स्वार्थ में, और इन लोगों की बात मान के, क्योंकि बचपन से सुने आते हैं इनकी बात और ये बड़े लोग हैं हमारे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लोग हैं, हमें झूठ थोड़ी बोल रहे हो, ऐसा ही, यही वास्तविकता होगी। अब ये उनको पता नहीं होता है कि ये वास्तविकता नहीं है, ये कभी से एक बात चली आ रही है, और चली ही नहीं आ रही, कितनी बार बदल भी चुकी है। और ऐसी यही बात नहीं, इस दुनिया में ऐसी पचासों तरह की बातें चल रही हैं और कोई बात प्रूफ नहीं है, कोई भी बात प्रूव्ड नहीं है उसमें से एक भी, है ना। अधिकतम लोगों को ये सब नहीं पता चलता, ये थोड़ा बहुत पता चलता है तो वो सोचता है कि हमारी वाली सही है, बाकी सब खराब, बाकी सब गलत है। क्यों? क्योंकि उसका अपने लोगों पे भरोसा होता है, अपने माता पिता पे भरोसा होता है, जो मस्जिद जा रहे होते हैं कि भाई मेरे माता पिता गलत जगह थोड़ी जाएंगे, वो जा रहे हैं तो ठीक ही जगह है, तो बच्चा भी उसको ठीक ही जैसे लेता है। उसके माता पिता मौलवी की बात सुन रहे हैं, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, सोचता है कि मौलवी ठीक ही होगा ना, फिर जो जिसकी बात हमारे माँ बाप भी मानते हैं तो हम क्यों नहीं मानेंगे। इसके पीछे और क्या जरिया रहता है कि आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर मुल्ला मौलवी बताने लगे कि, जैसे कोई कोई लोग बताते भी हैं कि भाई अल्लाह ताला ने आपको यहाँ जन्म दिया है आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए, और आपको उसमें पास होना है। पास हो, और परीक्षा का मतलब तो होता है संकट काल, मुश्किल, परेशानियों से भरा हुआ। तो जब भी आपके जीवन में परेशानी आए तो समझो कि अल्लाह आपका टेस्ट ले रहा है, वो आप पे कंसंट्रेटेड है, आपका टेस्ट ले रहा है, और आप फेल हो गए तो आपकी जन्नत गई आपके हाथ से। लोभ क्या है? लोभ है जन्नत का, जिसका कि उसे भरोसा है कि कहीं होगी, यहाँ उसके लिए वो परेशानियां उठाने को तैयार है। लेकिन अगर उसे कल को ये पता चले या ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यहाँ तो अब कोई परेशानी आ नहीं रही है, तो फिर उसे अपने अल्लाह के होने पर संदेह पैदा होने लगे, क्योंकि कोई परेशानी नहीं आ रही, इसका मतलब अब अल्लाह टेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि टेस्ट का तो मतलब ही परेशानी होता है। आराम आराम में तो कोई टेस्ट होते नहीं, है ना। कोई मुझसे आगे बड़ा आसान सा सवाल पूछे, हाँ जी बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मोदी जी। फिर रोज 50 बार ये नाम लगभग हर आदमी सुनता होगा, इसमें क्या टेस्ट है? टेस्ट तो वो होगा जब, वो देखते हो ना केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो जब 7 करोड़ वाला सवाल आता है तो वो ऐसा आता है कि न देखा होगा न सुना होगा कभी, बहुत टफ होता है। उस विषय के प्रोफेसर भी होंगे तो उनके भी दांतों तले जो है वो, उनको भी उसका आंसर अंदाजे से ही देते बनेगा, क्योंकि वो भी 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। अगर ऑप्शन ना दें तो याद भी ना आए कि भाई ये कभी कुछ हुआ भी था, मतलब ऐसा कि जिसकी चर्चा दशकों से, सदियों से नहीं हुई हो समाज में, ऐसे ऐसे सवाल उठाए। समझ रहे हैं? तो टेस्ट मतलब कठिन। जैसे आप जाते भी हैं स्कूल कॉलेज, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, नौकरी के लिए टेस्ट देते हैं, तो वो कठिन से कठिन होते हैं, आसान नहीं होते। तो अगर जिंदगी में आसानी आ जाए, और आसानी आ जाए का मतलब क्या है कि जैसे गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि परेशानियां मतलब क्या होती है? परेशानी में गरीबी होती है। गरीबी का मतलब हो गया कि आपके पास ढंग का घर नहीं होगा, जैसा तैसा घर होगा तो उसमें एसी नहीं होगा, है, उसमें फ्रिज नहीं होगा, उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं वो नहीं होंगी, पत्थर नहीं लगा होगा, डेकोरेटेड नहीं होगा, बड़े बड़े रूम नहीं होंगे, सबके अलग अलग रूम नहीं होंगे, अच्छा बेड नहीं होगा, अच्छे जो है उस पर
मैट्रेस नहीं होगा, माने गद्दा होगा, है। अब बढ़िया कंबल या चादरें नहीं होंगी, वॉशिंग मशीन नहीं होगी, फुल्ली ऑटोमेटिक, बढ़िया खाना नहीं बनता होगा, वही वही रोज दाल रोटी खानी पड़ती होगी। यही तो परेशानियां हैं। अच्छे कपड़े नहीं पहनने को मिलते होंगे, दूसरों को देख देख के ही या फिल्मों में देख देख के ही, क्या इतने बढ़िया कपड़े भी होते हैं, बस ऐसे रह जाते हैं 50 रुपए की बनियान खरीद के ले आते हैं, उसी को समझते हैं कि चलो कुछ हो गया। परेशानियां मतलब क्या? परेशानियां मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में परेशानियां। हमारे घर का कोई बीमार पड़ गया, अब महीनों से लगे हैं उसको ठीक करने में, बचाने में, हॉस्पिटल जाने में, ठीक नहीं हो रहा है, पूरे घर के लिए परेशानी। एक बच्चे को लाखों रुपए लगा के पढ़ाया जैसे तैसे करके, अपना पेट काट के माँ बाप ने, अब उसकी नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगारी फैली हुई है समाज में। ये समस्या, ये सारी समस्या क्या है? गरीबी से संबंधित। अच्छा, जैसे तैसे कोई अमीर हो गए तो अब उनके ऊपर में कोई मुकदमा चला दिया है किसी उनके रिलेटिव ने कि ये तो इसमें आधी संपत्ति हमारी है। पत्नी को किसी और से प्यार हो गया है तो उसने जो है दावा कर दिया है कि अब ये आधी संपत्ति मुझे दें, मुझे तलाक दें, है ना। वो समस्याएं शुरू हो गई हैं। तो इस तरह की समस्या, अगर ये ना हो तो फिर टेस्ट जैसा तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना कि कोई टेस्ट चल रहा है ना, सब मक्खन जैसा चल रहा है बढ़िया। जब जो इच्छा होती है पूरी हो जाती है, जब जो खाने की इच्छा होती है पूरी हो जाती है, बढ़िया से घर में रह रहे हैं जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। बाहर जाओ तो सब सारी सुख सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, पार्क हैं बड़े बड़े, वहाँ घूमो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी खरीदो, कुछ भी पहनो, कहीं भी आ जाओ, पिकनिक करो, सब मजे में चल रहा है चकाचक। तब फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी के धर्मों में यही बातें कही जाती हैं कि जब बुरा समय आए तो समझो कि ईश्वर जो है वो आपकी परीक्षा ले रहा है, और अगर आप पास हो गए तो भाई फिर बहुत ही बढ़िया दिन आने वाला है, यहाँ भी और जन्नत में भी, स्वर्ग में। ये बात कॉमन है लगभग सारे धर्मों में, है ना। जो आप कर्म का सिद्धांत लेते होंगे वो थोड़ा बहुत हेर फेर से लगभग हर एक धर्म में वो व्यवस्थ है, हर एक धर्म में उसकी मान्यता है। अब वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि हमारे कर्म का फल कोई ज़रूरी है कि हमें मिले, और कोई ज़रूरी है कि हमें ही मिले, किसी और को ना मिले, या किसी और के किए का फल हमें ना मिले। खूब मिलता है लेकिन उसे ऐसा ये लोग सोच लेते हैं। अब जैसे ये आतंकवादी घटना घटी, अब इसे कुछ लोग कई कई दृष्टिकोणों से देख रहे होंगे। जैसे एक दृष्टिकोण ये है कि भाई इन लोगों ने पुराने जन्मों में कुछ पाप किए होंगे तो 25 लोग मरे, है ना, वहाँ तो बहुत लोग थे, बाकी लोग क्यों नहीं मरे। ऐसे जो कोई ईश्वर विश्वासी, कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग ऐसा सोचेंगे कि इन्होंने जरूर कुछ बुरा किया होगा, अब इनका ये बराबर बदला हो गया है, इनके इनको फल मिल गया है। इनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी कुछ बुराई किया होगा तो अब वो इनके मरने से दुखी हैं, तो अब सब मामला बराबर हो गया। नेचर जो है वो न्याय कर रही है, ईश्वर न्याय कर रहा है ना। ईश्वर के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं ना, न्यायकारी है, प्रेमी है, पिता जैसा है ना, सब पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप की बातें कर रखी हैं। कोई एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि भाई नहीं, ये बात तो गलत हुई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ऐसे आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। ये कौन कहेंगे? ये कुछ नेता लोग और व्यवस्था में कुछ लोग हैं, और व्यवस्था के बाहर भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई, सब शांतिपूर्ण, सब अच्छे ढंग से यहाँ जीना चाहिए। क्या टेस्ट टेस्ट लगा रखा है? काय का टेस्ट? ईश्वर क्यों टेस्ट लेगा हमारा? उसको क्या जरूरत पड़ी है? क्या वो जानता नहीं है कि हम कैसे हैं? उसे क्या कुछ जानना है हमें क्या? भाई यहाँ टेस्ट इसलिए होते हैं कि सिस्टम को मालूम नहीं है कि कौन लड़का कैसा है, किसको कहाँ जॉब दें, इसलिए टेस्ट होते हैं। यहाँ अध्यापक सारे बच्चों को अंदर से जानते नहीं है कि भाई कौन सा बच्चा कितना लायक है, नहीं है। एक आइडिया जरूर उन्हें हो सकता है, तो वो टेस्ट लेते हैं इस बात को जानने के लिए। ईश्वर क्या ऐसा अज्ञानी है? इनसे पूछो तो बोलते ना ना, ईश्वर तो एकदम परम ज्ञानी, उसको तो मालूम है, हर आदमी की नस नस पता है, इस सृष्टि की हर नस नस पता है कि कहाँ क्या कैसे कब क्यों होगा, कितना होगा। फिर काहे टेस्ट ले रहा है भाई? फिर किस बात का टेस्ट ले रहा है? नहीं, वो हमें नहीं पता है तो हमें बताने के लिए ले रहा है, हम क्या करेंगे जान। और हमें जानना होगा तो हम खुद ही अपना टेस्ट ले लेंगे, जानने की जरूरत होगी तो। वो क्यों परेशानी में डाल रहा है? एक दृष्टिकोण ये है।
कि भाई सब चारों तरफ सुख शांति रहनी चाहिए, सुख शांति में जीवन अच्छा गुजरता है, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। एक दृष्टिकोण ये है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हैं, एनजीओज लगे हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं। क्योंकि अगर वो इस बात को मानते कि कर्म सिद्धांत है तो कोई नहीं लगा होता। भाई कर्म सिद्धांत है तो ईश्वर प्रकृति अपने आप सबका न्याय करेगी। हमें न्यायालय बनाने की क्या जरूरत है, हमें पुलिस लाने की क्या जरूरत है, हमें आर्मी रखने की क्या जरूरत है, हमें कोई दंड प्रक्रिया रखने की क्या जरूरत है, क्या जेल बनाने की जरूरत नहीं होता। तो एक दृष्टिकोण ये है कि ये चीजें गलत हैं भाई। जो चीजें समाज को, लोगों को दुख परेशानी करती हैं वो चीजें गलत हैं, उन चीजों का समाधान होना चाहिए और वो उस समाधान में लोग लगे रहते हैं। एक ये दृष्टिकोण, जैसे इस तरह के दो दृष्टिकोण हो गए, इसमें ऐसे कई दृष्टिकोण। ये दो दृष्टिकोण हो गए बिल्कुल उल्टे। एक कहता है कि कर्म सिद्धांत है, एक कहता है कि ना, ऐसा कोई कर्म सिद्धांत नहीं। किसी एक के कर्म का फल किसी दूसरे को भी मिल सकता है। जैसे माता पिता या अभिभावक कर्म करते हैं तो उनका फल बच्चों को मिलता है, फिर बड़े होकर बच्चे कर्म करते हैं, उनका फल माता पिता को मिलता है ना। और मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, माने कोई निश्चितता नहीं है। जैसे कोई निश्चितता नहीं है कि आप खेती करो तो फसल आ ही जाएगी, क्योंकि दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं नेचर के। अगर वो आपके अनुकूल रहे तो आ सकती है, और नहीं अनुकूल रहे तो आपकी सारी मेहनत खराब, कोई फल नहीं मिलेगा आपको, बल्कि और नुकसान हो गया होगा, फल आना तो छोड़ो। तो कोई भी आदमी ईश्वर को या किसी धर्म को अल्टीमेटली क्यों मानता है? इसलिए मानता है कि उसे लगता है कि इसको मानने से मेरे जीवन में कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाएगा मतलब परेशानियां नहीं होंगी। परीक्षा की परेशानियों को भी वो इसलिए मान लेना चाह रहा है कि इसके बाद तो भाई सब ठीक हो जाएगा ना, मैं पास हो जाऊंगा तब तो ठीक हो जाएगा ना, मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊंगा फिर तो मुझे इनाम मिलेगा ना, फिर तो मुझे बहुत सारे करोड़ों रुपए मिलेंगे ना इनाम में। मैं चेस में फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे 1 करोड़ का जो इनाम रखा है जीतने वाले को, पहला इनाम जीतने वाले को मुझे मिल जाएगा ना। इसीलिए तो अगर वहाँ कोई इनाम विनाम ना रखा हो तब कोई क्यों किसी परेशानी में पड़ेगा, और परेशानी तब महसूस भी नहीं करेगा। बोले चेस खेल रहे हैं, हार गए तो हार गए, जीत के तो जीत गए, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे। आपकी जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि जीतने से करोड़ रुपए मिल जाएगा और हारने से कुछ नहीं मिलेगा। वहां जीतो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, हारो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पहले से मिला मिला है, सब कुछ है ही आपके पास। जैसे घर में कोई दो मित्र चेस खेलते हैं, या दो टीमें मोहल्ले की क्रिकेट जाके खेलती हैं, ऐसे ही फ्रेंडली मैच, जहाँ कुछ मिलता मिलाता नहीं है, ना कुछ मिलता है ना कुछ खोता है, बस खेलने का जो मजा है वो आता है, तो वो सबको आ रहा होता है, तो उसके लिए वहाँ लोग खेलते हैं। तो वहाँ कोई हार जाए तो ऐसा कोई अवसाद नहीं होता, और जीत जाए तो ऐसा कोई वाह वाह वाह, तो कुछ नहीं होता। वहाँ थोड़ा जीतने पे उत्साहित क्यों होते हैं? वो ये ऐसा सोच के कि अगर हम जीतते रहे तो हम नेशनल इंटरनेशनल टीम में पहुंच जाएंगे और वहाँ हमें मजा मिलेगा। लेकिन जब आप देखो कि आप कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मोहल्ला कहीं भी टीम में हो, आप जीत रहे हैं तो भी, आप हार रहे हैं तो भी, आपके जीवन पे कोई इसका असर नहीं। ना इसमें आपको कोई दंड मिलेगा हार गए तो, और ना कोई पारितोषिक मिलेगा अगर जीत गए तो। ये बस एक एक्सरसाइज है, शरीर की एक्सरसाइज है, माइंड की एक्सरसाइज है, और आपको करने में अच्छा लगता है वही पारितोषिक है। खेलना अच्छा लगता है खेलिए, खेलना शरीर के लिए अच्छा है खेलिए, उतना खेलिए जितना अच्छा है, एक्स्ट्रा नहीं खेलिए क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। आप एक लेवल से ज़्यादा खेलना जारी रखो तो मर भी सकते हो, है ना। कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब प्रोफेशनली खेल रहे हो तो खेल पूरा करना पड़ेगा आपको, बीच में से हट नहीं सकते, प्रेशर रहता है। समझ रहे कितने कितनी सारी चीज़ें। तो कोई मुल्ला मौलवी क्यों चला रहे हैं मस्जिद को? इसलिए चला रहे हैं कि उन्हें इससे दान वगैरह आता है, या जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हैं वो इस तरह की स्पीचें देते हैं समाज के बीच कि इससे उन्हें दान आता है। लोगों को लगता है अरे ये तो हमारे भले के लिए काम कर रहा है, ये तो हमारे ईश्वर या अल्लाह की ओर से काम कर रहा है, तो वो उसको दान देते हैं और उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है। वो अपने लिए नहीं देखता कि मेरे लिए परेशानियां आएँ ताकि मैं उन परेशानियों में पास हो जाऊं और फिर जन्नत में जाऊं। हाँ, जाकिर नायक नहीं देखते इस चीज़ को। बुधा बढ़िया, तो बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं तो बढ़िया से सब, उस पर सिक्योरिटी भी लगी हुई है, भाई कोई चोरी करने ना आ जाए जो इकट्ठा कर लिया है। अल्टीमेटली क्या सारा झंझट है? अल्टीमेटली सारा झंझट है
सुख सुविधाओं का। नहीं तो आप 2 साल 4 साल ये काम करके देख लीजिए, 1 साल ही करके देख लीजिए कि आपके यहाँ जो मंदिर हो, लोग मंदिर में पैसा देना या दान देना बंद कर दें। फिर आप देखो कि वहाँ मुल्ला मौलवी पादरी पंडित आता है क्या, ठहरता है क्या, ये सेवाएं देता है क्या जो वो अभी दे रहा है? ऐसी स्पीच करने आएगा जैसे डॉक्टर जाकिर नायक कर रहे हैं, या कोई और दूसरे आतंकवादी टाइप की स्पीच कर रहे हैं? अगर आतंकवादी संगठनों को कहीं से सहायता ना मिले, किसी देश से या किन्हीं देशों के लोगों से कुल मिला के दान ना मिले, तो आतंकवादी संगठन स्टैंड कर सकता है क्या, रनिंग में रह सकता है? क्योंकि फिर काहे बात के लिए लड़ेगा किस चीज से लड़ेगा? तो आपके सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, सारे मस्जिदें बंद हो जाएंगी और सारे गिरजाघर बंद हो जाएंगे, जितने भी पूजा के स्थल हैं वो सब बंद हो जाएंगे। फिर नहीं पुजारी को लगेगा कि देने वाला भगवान है, फिर नहीं मुल्ला को लगेगा कि अल्लाह सब देखता है या देता है, फिर पादरी को नहीं लगेगा कि गॉड या जीसस कुछ देते हैं। और ये सारी गतिविधियां बंद। फिर कोई पढ़ेगा तो अपने जानने के लिए पढ़ेगा कि ठीक है देखें यार कुरान में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, ऐसा अपने जानने के लिए पढ़ेगा। कुछ जानने समझने में आएगा तो ठीक है, नहीं तो रख देगा, जैसे दूसरी किताबें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, इनके साथ में ऐसी चीजें जोड़ी गई है, नहीं ये अल्लाह की किताब है, ये गॉड की किताब है, ये ईश्वर की किताब है। ऐसा जोड़ने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसा जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि मेंटली, मानसिक रूप से ये जोर दिया जाता है आदमी के ऊपर कि भाई ये जरूरी है पढ़ना। उसकी इच्छा नहीं भी कर रही हो तो भी वो एक बार को डर के मारे पड़ेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, डर के मारे जाके वो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा या फास्ट करेगा, मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, डर के मारे या लोभ के मारे कि भाई दोजख में ना चला जाए, नरक में ना चला जाए, स्वर्ग में जगह मिले, जन्नत में जगह मिले, हेवन हेल। दूसरा कि कोई ईश्वर या अल्लाह हमारा टेस्ट लेके, चलो हम पास हो गए तो हम स्वर्ग में चले गए, फेल हो गए तो नरक में चले गए, इससे उसको क्या, वो क्यों कर रहा है? हम सबको उसी ने पैदा किया है, अब उसके अधिकतम लोग नरक में रहें और थोड़े से लोग स्वर्ग में रहें, इससे उसे क्या संतुष्टि मिलती होगी? तो फेल्योर नहीं समझता होगा इसको अपना, कि मैंने ये दुनिया बनाई, मैंने ये इस इंसान को बनाया और अधिकतम इंसान नरक में चले गए, बहुत थोड़े से लोग स्वर्ग में गए, तो वो नहीं अपने आप को फेल्योर समझता होगा कि मैं तो फेल हो गया। उसका टेस्ट, आदमी ऐसे रोबोट बनाए कि जिसमें अधिकतम रोबोट जो हैं, थोड़े से रोबोट ऐसा काम करें जिस बात के लिए बनाया है और अधिकतम रोबोट उसके उल्टा काम करें, तो ये वैज्ञानिक की सफलता है कि असफलता है उस रोबोट बनाने वाले की? भाई असफलता क्या कही जाएगी? तो अभी तक के जितने धर्म की किताबों को आप देखोगे उसमें बताया जाता है कि स्वर्ग बहुत थोड़े लोगों को मिलता है और नर्क में ज्यादातर लोग जाते हैं। मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड वो अपने टेस्ट में फेल है, या वो जानबूझ के ही इस तरह के लोगों को ज्यादा बना रहा है। उसे खुद मजा आता है कि हाँ नरक में ज्यादा लोग पहुंचे और नरक में लोग तड़फ रहे हैं, हाँ अब मजा आ रहा है। क्या ये उसका मजा है? सोचोगे नहीं नहीं यार, अल्लाह तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो प्रेमी होगा, अच्छाई को अ, देख के खुश होता होगा, जैसा सब कुरान में लिखा है कि जब आदमी अच्छे अच्छे अमाल करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है तो अल्लाह ताला खुश होता है। कहता अल्लाह सब देखता है, काय के लिए देखता है? कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो अगर अधिकतम लोग दोजख में जाते होंगे, नरक में जाते होंगे, तो ये तो अल्लाह ताला ही नहीं खुद फेल हो जाएगा कि यार मैं लायक ही नहीं हूँ अच्छी दुनिया बनाने की। मैंने इतनी दुनिया बनाई, उसमें से 5% लोग स्वर्ग में गए, 95% लोग नरक में चले, बहुत खराब मैंने दुनिया बनाई है, मैंने कौन सी गलती करी है, कहाँ कहाँ गलती करी है? ये सब सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? इससे इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ जो सारी लड़ाई है वो सुख सुविधाओं की है, किसी धर्म की नहीं है। एक्चुअल में धर्म तो एक तरीका बना रखा है लोगों ने। जैसे धन कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, लीगल और इलीगल, दो तरीके होते हैं अगर उसको क्लासिफाइड करोगे।
एक एक लीगल तरीके होते हैं, माने समाज में जो मान्यता है कि भाई ऐसा ऐसा करके आप धन कमाओगे तो अच्छी बात है, उसमें समाज व्यवस्था होती है या कानून व्यवस्था होती है। एक इलीगल तरीका रहता है समाज और कानून के विपरीत, धन उससे भी कमाया जाता है, जैसे कोई चोरी करके धन कमा ले, 420 करके धन कमा ले, ठगी करके धन कमा ले, जैसे अभी साइबर ठगी कर रहे हैं लोग, ये भी ऐसे भी धन कमाया जाता है। तो धर्म भी एक धन कमाने का एक तरीका है। ये हो सकता है कि कहीं कानून के खिलाफ हो लेकिन समाज के अनुरूप है। जैसे जो देश नास्तिक टाइप की व्यवस्था में है, जैसे चाइना है, तो चाइना जो कंट्री है वो ईश्वर वगैरह को नहीं मानती, वहाँ की जो व्यवस्था है, लेकिन वहाँ के जो कम्युनिटीज हैं वो मानती हैं, वो उसको करती हैं। थोड़ी बहुत आज़ादी दे भी रखी है कानून ने कि चलो करते रहो, मानते तो हम नहीं है पर करते रहो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस लिमिट से आगे नहीं जाओगे, इस लिमिट से आगे जाओगे तो आपको रोक दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। भारत में भी ऐसा ही है कि व्यवस्था तो किसी भी धर्म के अनुरूप नहीं है। जो हमारा संविधान है वो किसी धर्म को नहीं मानता, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। लेकिन अब जिन लोगों को जो धर्म अपनाना है तो वो एक लेवल तक अपना के रख सकते हैं। अपने धर्म की सारी बातें मानने के लिए मतलब सारी बातों को आप नहीं मान सकते, है ना। जैसे कहीं कहीं आता है कि भाई अगर आप किसी नास्तिक को देखो या किसी काफिर को देखो तो उसको कत्ल कर दो, या उसको आप जबरदस्ती जो है मोमिन बनाओ या ऐसा कुछ करो, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आप इस संविधान में अपराधी हो जाएंगे। तो कुछ कुछ एक अपनी धर्म की चीज़ों को मानते रह सकते हो जो देश की संविधान की व्यवस्था के विपरीत नहीं है, वो मानते रह सकते हो। इस तरह की छूट दे के रखी होती है। तो अभी आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो कोई एक आध देश कहीं इधर उधर हो जो धार्मिक आधार से जिसका संविधान हो पूर्णतया, ऐसा अभी नहीं लगता है। आंशिक वांशिक रूप से थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं तो अब जो व्यवस्था है वो इस आधार से है कि लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बना सकें, मतलब वो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। मुस्लिम देश हों, ईसाई देश हों, हिंदू देश हों, बौद्ध देश हों, कोई भी हो, वो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि अच्छी व्यवस्था से लोगों को सुखी किया जा सकता है, ये समझ उनको है, ये दृष्टिकोण उनके पास है। और अच्छी व्यवस्था मतलब थोड़े से लोग ही व्यवस्था को चलाते हैं, माने वही उस व्यवस्था को क्रियान्वयन करते हैं, बाकी सब लोगों के लिए वैसी स्थिति परिस्थितियां पैदा होती हैं, सुख सुविधाएं पैदा होती हैं, या ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो उतनी दुख दुविधाएं पैदा होती हैं। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा ये पहलू हो गया कि आपने कभी क्या देखा है कि कोई अमीर घर का लड़का और उसने कहीं जाके आतंकवादी घटना करी हो? आपको सब गरीब मिडिल फैमिली के बच्चे ही मिलेंगे जो धरातल पे जाके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आपको क्या लगता है वो फ्री में कर देते होंगे? या जो अमीर घराने के लोग हैं उस धर्म के, वो क्यों नहीं आते हैं? उन्हें नहीं जन्नत चाहिए? वो क्यों नहीं अपना जीवन सुहा करते? तो गरीब घराने के बच्चे क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि उनके, या तो पहले उनको इस तरह का किया जाता है कि देखो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगा वगैरह वगैरह। या जो घर से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं उनको बोला जाता है कि देखो तुम्हारे घर को आतंकवादी जो संगठन होता है वो एक रुपए पैसों से मदद करता है, एक मुश्त, कि देखो तुम जा रहे हो बम फोड़ने, तुम तो मर ही जाओगे। उसके सामने ही सामने वो उसको लाखों रुपए उसके घर वालों को वो संगठन दे देता है कि भाई तुम्हारे घर वाले ठीक से जिएंगे, तुम ये धर्म का काम करो, या तुम धर्म के काम में अपना हाथ बटाओ तो तुम्हें इतनी सैलरी या इतनी सहायता तुम्हें संस्था की ओर से मिलेगी। तो वो लोग तो वो काम करते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर इनकी डोनेशन बंद कर दी जाए, अब कोई करेगा? मेरे ख्याल है 99% बंद हो जाएंगे। कोई इक्का दुक्का कोई सरफरेल जैसा भी पर्सनैलिटी कई बार हो जाती है, इतनी विकृत हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा चारों तरफ से आदमी सुनता है, कभी कभी बह जाता है उसमें थोड़ी बहुत देर के लिए। तो कोई एकाध % लोग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने के बारे में सोच सकते हैं या कर सकते हैं। 99% तो ये तुरंत स्टॉप हो जाएगा।
जैसा आप लोग सोचते ही हो कि कई देश के लोग अपनी करेंसी चेंज करते हैं, नोटबंदी करते हैं वगैरह, ये सोच के कि आतंकवादी संगठनों को जो पैसा जा रहा है वो कुछ समय के लिए तो बेकार हो जाए, रुक जाए, उनकी जो गतिविधियां हैं वो स्लो पड़ जाएं, बंद हो जाए, क्योंकि हो ही नहीं सकती उसके बाद। तो सारा चक्कर, सारा झमेला पैसे का है, धन का है, धर्म का नहीं है। धर्म तो एक तरीका भर है, जैसे दूसरे तरीके हैं लीगल और इलीगल, वैसे ही एक धर्म भी एक तरीका है कुछ लोगों के लिए। जैसे सरकार में 2-4% लोग नौकरी पे होते हैं, जैसे भारत में देखो तो 3 से 4% जो जॉब है वो सरकारी, बाकी लोग तो सब प्राइवेट में, देखो किसको मिल गई, नहीं मिली, नहीं मिली। तो सरकारी जॉब एक तरीका है पैसे कमाने का, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट बिजनेस एक तरीका है पैसे कमाने का। वैसे ही धर्म भी एक तरीका है पैसे कमाने का कुछ लोगों के लिए। जैसे कुछ लोगों के लिए सरकारी जॉब है तरीका पैसे कमाने का, कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जॉब है या प्राइवेट बिजनेस है पैसा कमाने का तरीका। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए एनजीओ का तरीका है, धर्म का तरीका है। एनजीओ बोले तो ये जो डोनेशन पे डिपेंड संस्थाएं होती हैं और वो लोगों के भले के लिए काम करती हैं और लोगों से चंदा उगाती हैं, जिससे वो लोगों का भला करती हैं, और वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनको उनका जीवन चल पाता है। तो सारा मैटर किस चीज़ का है? ये लक्ष्मी का, रुपयों का, डॉलर्स का, करेंसी का, पैसे का, और गहरे में बोलें तो धन का। और ज़्यादा गहरे में बोलें तो धन से क्या आती है? सुख सुविधाएं आती हैं, और तो कुछ आता नहीं। तो सुख सुविधाओं का सारा चक्कर है। तो जब ये कारण आपको मालूम चल गया कि आतंकवादी घटनाओं के पीछे जो मूल चक्कर है वो है, उसमें जो लोग लगे हैं उनकी सुख सुविधाओं का चक्कर है। वो जॉब है उनका, एक तरह से रिस्की जॉब है पर है। जैसे पुलिस वालों का जॉब है पर रिस्की है, कहीं भी मर सकते हैं। आर्मी वालों का जॉब है ना, सरकारी जॉब है, रिस्की है, कभी भी मर सकते हैं जाके। वैसे ही आतंकवादी भी जॉब है अधिकतम। कोई एक आध आदमी को छोड़ दो जो इसमें भावनात्मक रूप से बह जाता है, नहीं तो अधिकतम लोगों के लिए ये एक तरीका है अपनी रोजी रोटी चलाने का या अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने का। अगर आप किसी अमीर खानदान में जाके बोलोगे कि तुम जाके ये आतंकवादी घटना कर दो और हम तुम्हारे घर वालों को जो है 2 करोड़, 4 करोड़ या 10 लाख, 50 लाख रुपया दे देंगे, वो नहीं जाएगा। बोलेगा है मेरे पास तो खुद ही बहुत सारे पैसे, तुम्हारे 5 लाख के लिए मैं अपनी जान थोड़ी जाके दूँ। 5 लाख के लिए जान कौन जाके दे सकता है? जिसके खाने के भी वांदे हो, वो वो दे सकता है कि चलो कम से कम मेरा परिवार तो अच्छे से जी सकेगा मेरे मरने के बाद, है ना। जैसे इंश्योरेंस टाइप का होता है, लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं करोड़ करोड़ रुपए का, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो 1 करोड़ मेरे परिवार को मिल जाएगा और वो अच्छे से जिएंगे, मेरे बेटा बेटी, मेरे माँ बाप, बूढ़े, मेरी पत्नी। इंश्योरेंस टाइप हो गया ना, एक ये भी एक तरीका हो गया एक कमाई का, कि अगर कुछ हो गया तो वैसे आतंकवादी घटनाओं में अगर बच के चले गए तो ठीक है, अगर कुछ हो गया तो भाई मेरे घर वालों को इतना बड़ा पैसा मिल जाएगा, जो उसके सामने ही दे देते हैं। अगर उसका मरना उसमें लाजमी जैसा रहता है, या बच भी आ गया तो दूसरी घटना अंजाम करने जाएगा, एक पे तो रुकेगा नहीं, तो अल्टीमेटली उसने मरना ही है। तो अब आपको बेस पता चल गया होगा कि सारा झंझट ना सुख सुविधाओं का है, इस दुनिया में सुख सुविधाओं का, स्वर्ग में नहीं। पादरी को सुख सुविधाएं यहाँ चाहिए, मुल्ला को सुख सुविधाएं यहाँ चाहिए, स्वर्ग में नहीं चाहिए, जन्नत में नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ की बात। पंडित को सुख सुविधाएं यहाँ चाहिए, यहाँ। स्वर्ग नरक की तो वो आपकी बातें करता है, उसे तो यहाँ चाहिए। अपना नहीं देखता वो कि अच्छा ठीक है मैं रोटी मांग के खा लूंगा पर मैं स्वर्ग के लिए काम करूँ ना। ऐसा कोई एक आध आदमी जो थोड़ा ज्यादा ही इन सब चक्करों में चला जाता है, जिसकी बुद्धि कोई बहुत ज्यादा ढंग से काम नहीं करती है, ऐसे लोग जो चले जाते हैं, बहाव में बह जाते हैं, भरोसे के चक्कर में आके अपने मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित इनके भरोसे में आके वो बेचारे सूली चढ़ जाते हैं। तो उन 1-8% को छोड़ दो, मेजोरिटी से दुनिया चलती है कि मेजोरिटी
का क्या हिसाब किताब। और मेजॉरिटी जो आतंकवादी घटनाओं में है या जितनी भी इलीगल घटनाएं, चोरी हो, फसाद हो, हैं, फोर्जरी हो, ठगी हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, जितना भी कुछ है, इसमें वो 1% लोगों को छोड़ दो जो जिनके दिमाग वैसे हो जाते हैं। 99% जो कारण है वो सुख सुविधाओं का रहता है कि उसे उससे सुख सुविधाएं मिलने की या तो संभावना पैदा होती है या तो मिल रही होती है, या तो आज या तो आने वाले समय में सुख सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी उसे आशा होती है। और यही आशा तो लीगल काम करने वालों में भी होती है। तो मतलब आशा में कोई अंतर नहीं। एक ठगी करने वाले की भी ये आशा रहती है कि ठगी करने से मुझे जो पैसा मिलेगा मैं उससे एंजॉय करूंगा। जैसे एक जॉब करने वाले को ये आशा रहती है कि मैं जॉब करूंगा, है ना, लीगल है, जॉब करूंगा तो इससे मुझे पैसा आएगा तो मैं परिवार सहित अच्छे से जी सकूँ। दोनों का मामला सुख सुविधाओं का ही है। चाहे वो लीगल तरीके से मेहनत कर रहा हो, चाहे इलीगल तरीके से मेहनत कर रहा हो, दोनों का कारण एक ही है। क्या है? सुख सुविधाएं। अब आप समझ गए कि सारा चक्कर सुख सुविधाओं का। ये जो लीगल ढंग से सुख सुविधाएं कमा रहा है और इलीगल में नहीं जा रहा है, अगर ऐसा ही लीगल तरीका इन उन लोगों को मिल जाए जो हमें लगते हैं कि इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो क्या वो इलीगल तरीके से सोचेंगे? क्योंकि इलीगल तरीके में एक रिस्क, वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई पूरा समाज आपके खिलाफ है, तो आपको हर 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 समय डरते रहना पड़ेगा। जैसे कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो इलीगल है, तो उसे हमेशा एक डर लगा रहेगा कि कभी भी पकड़ा जा सकता है ना, ये रिस्क है। और पकड़ा गया तो जेल में सड़ेगा कितने साल, पता नहीं, बेइज्जती होगी वो अलग से समाज में। तो ये एक रिस्क है, ये रिस्क लीगल तरीके से सुख सुविधाओं के कमाने में नहीं होता। इसलिए हर आदमी पहले लीगल तरीके से धन कमाने का प्रयास करता है, या लीगल ना भी हो तो समाज इसे मान्यता देता है। तो मंदिर मस्जिद का जो तरीका है ये समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त तरीका है कि समाज इसे मान्यता देता है, तो लोग इसमें कोशिश करते हैं भाई धन कमाने की, और इसलिए वो इन धार्मिक तौर तरीकों को जिंदा बनाए रखते हैं। क्योंकि लीगल तरीकों से धन कमता है तो समाज और व्यवस्था लीगल तरीकों को जिंदा बनाए रखती है। वैसे ही जिन लोगों का जीवन इलीगल तरीकों से चलता है वो लोग इलीगल तरीकों को जिंदा बनाए रखते हैं, माने वो तरीके बने रहते हैं समाज में, उन पर कुछ ना कुछ लोग चल रहे होते हैं, राजी राजी या गैर राजी। तो सीधी सी बात है, इलीगल तरीकों में आदमी गैर राजी होकर चलेगा, राजी राजी तो चलेगा। पर भैया कारण जो है वो सुख सुविधा ही है। लीगल जाओ, इलीगल जाओ, समाज मान्यता वाले में जाओ, मूल सारा चक्कर जो है वो है सुख सुविधाओं का। अगर कोई आपको बता दे कि एक ऐसा ईश्वर है जो आपको दुखी करना चाहता है, आपको नरक में डालना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता चाहता है, आप ऐसे किसी अल्लाह को मानोगे? नहीं मानोगे। उसको भी क्यों मानते हो? क्योंकि उसके बारे में सब बढ़िया बढ़िया बताया जाता है कि वो न्यायकारी है, वो पिता जैसा है, वो आपका वेल विशर है, वो आपका भला चाहता है, आपके लिए देखो ऑक्सीजन दे रहा है, आपके लिए देखो कितनी सुख सुविधाएं उसने बनाई हैं, ये दुनिया बनाई है, ऐसी सब पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। वो बड़ा ज्ञानी है, वो सब जानता है, ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बनाई जाती हैं, तो हम उसे इसलिए मानते हैं कि अच्छा अच्छा हो, ईश्वर को मानने से हमें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये पक्का हो जाए कि ईश्वर को मानने से सुख सुविधाएं चली जाएंगी, दुख दुविधाएं ही मिलेंगी, एक आदमी नहीं मानता। चाहे ये बात सही भी हो तो भी नहीं, तो भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि क्या करेगा मान के। तो सारा चक्कर सुख सुविधाओं का है। तो जब तक है, अब इसका समाधान आप देख लीजिए, ये तो आपको समस्या का आपको पता चल गया कि हम जो भी कुछ करते हैं वो भैया सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, अपने लिए या अपने परिवार के लिए या जिन्हें भी हम अपना मानते हैं। समाज की व्यवस्था भी सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए ही होती है, और कुछ नहीं, कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है जीवन। और सुख सुविधाएं क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि उससे हम सुखी होते हैं, हमें अच्छा लगता है, ऐसा जीवन हम चाहते हैं, वो हमारी रुचि का जीवन है, वांटिंग है हमारी, चाहत है हमारी वो। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ जाती जो कि सबको लीगल तौर से सुख सुविधाएं कमाने का या पाने का तरीका दे,
तब तक आतंकवाद या कोई भी तरह के अपराध बंद नहीं हो सकते। तो इनकी जड़ में धर्म नहीं है, जड़ में क्या है? उस तरह की व्यवस्था का ना होना जिसमें हर आदमी जैसा जीवन चाहे वैसा जी सके। अब आप कहेंगे चलो आपने समझा तो दिया, बात तो ठीक है, कभी कोई आदमी चोरी चकारी करने तभी जाता है जब उसके पास सीधे सीधे नहीं है, नहीं तो क्यों जाए, है ना। आतंकवादी घटना भी क्यों करेगा? अगर उसे लगेगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, भाई क्या फायदा है, उसके पास पैसा है नहीं है, इसलिए वो ठीक है भाई, मेरे मरने से मेरे घर के 5-10 लोग अच्छे से जी लेंगे, तो वो अपना शहीद हो जाता है उनके लिए, ऐसा सोच के कि चलो मैं तो स्वर्ग में ठीक हो जाऊंगा, ये यहाँ ठीक है हो जाएंगे। क्योंकि अगर अगर उसका ये भरोसा होता पक्का कि स्वर्ग में ही सब ठीक होगा, तो वो तो अपने पूरे खानदान को ले आता आतंकवादी घटना करने, और ऐसा होता नहीं, मुश्किल से एक ही आता है। बड़ी मुश्किल से आतंकवादी संगठन आतंकवादियों को तैयार करते हैं, बड़ी मुश्किल से, मिलते नहीं, क्योंकि कौन मरना चाहेगा एक ऐसे स्वर्ग के लिए जिसका भैया कोई पक्का नहीं है। चाहे आदमी कितना ही मानता हो ईश्वर है, ये है वो है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं अंदर संशय रहता है कि यार मेरे मरने से ऐसा होगा ना, क्योंकि यहाँ का तो उसे पता है, यहाँ तो सामने है, मरने के बाद कुछ क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो सारा चक्कर सुख सुविधाओं का है, और इसका समाधान मैंने एक दिया है, संपूर्ण समाधान। एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट के रूप में ही है। कई लोग मुझसे बात करने लगते हैं, आपने क्या संविधान लिखा है, ऐसा एकदम संविधान जैसा संविधान लिखा होता है देश का? नहीं भाई, संविधान लिखने वाले लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट है। अभी जिस संविधान को आप देख रहे हो उसका भी एक कॉन्सेप्ट था लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को उन्होंने उसको एक रिटन फॉर्म दिया। एक संविधान में एक लिखने का तरीका होता है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी जाती हैं, वहाँ शब्दों का बड़ा प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, शब्द नहीं है तो पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो उस तरह से। तो वो कॉन्सेप्ट मैं एक प्रस्तावित कर रहा हूँ जिसमें करेंसी नहीं है, पैसा वहाँ तरीका नहीं है कुछ भी लेन देन का, और वहाँ पे खरीदना बेचना नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है तो वहाँ खरीदना बेचना भी, वहाँ इन्वेस्टमेंट और अर्निंग उस तरह से नहीं है, वहाँ बिजनेस वगैरह प्राइवेट पर्सनल नहीं है, वहाँ जो भी कुछ है सब सार्वजनिक है। उसको डिटेल में जानने समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस किताब के PDF का लिंक फ्री में आपको है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कागज़ वाली किताब फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाके आप बाई कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। या इसको और अच्छे से समझना हो तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, उन्हें फ्री में जाके आप उन्हें समझ सकते हैं, और फिर आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये व्यवस्था का कॉन्सेप्ट पहुँचेगा और फिर अधिकतम लोग इसके लिए राजी होंगे तो इसे लाया जाएगा, और तब फिर ये आतंकवाद, युद्ध, क्राइम, हत्या, बलात्कार, फोर्जरी, ठगी, साइबर ठगी, ये सब बंद हो जाएगी। एक बड़ा निश्चितात्मक जीवन आप जिएंगे, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा जिएंगे, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे, जो पहनना चाहते हैं वो पहनेंगे, जैसे रहना चाहते हैं रह पाएंगे, जैसे घूमना चाहते हैं घूम पाएंगे, हैं, जो खेलना चाहते हैं खेल पाएंगे, जिस तरह का भी एंजॉय इस दुनिया में उपलब्ध है आपके लिए, और उसमें से जिस जिस की भी इच्छा आपको है वो सब आप कर पाएंगे इच्छा अनुसार। एक ऐसी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव मैं इस चैनल के माध्यम से, इस ULM जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट है, एक वैश्विक व्यवस्था है, हिंदी में इसको बोले यूनिवर्सल माने वैश्विक, लाइफ माने जीवन, मैनेजमेंट माने एक व्यवस्था। तो वैश्विक जीवन प्रबंधन को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें माने पूरे धरती के लोगों के जीवन को प्रबंधन करने की एक व्यवस्था का मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ। ये आने के बाद समाज में जितनी भी सारे सुख दुविधाएं पैदा होती हैं वो पैदा होंगी ही नहीं, बंद हो जाएंगे, उनके कारण नहीं बचेंगे।
और जितनी सुख सुविधाएं आदमी चाहता है उसके कारण मौजूद हो जाएंगे, और वो सुख सुविधाएं सबको उनकी इच्छा के अनुरूप, ज़रूरत के अनुरूप मिलती रहेंगी लगातार। फिर कोई मतलब नहीं बचेगा कि आप किस धर्म को मानते हो, नहीं मानते हो। फिर वो आपके लिए एक अपनी एक पर्सनल चीज़ जैसी हो जाएगी कि ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप जाओ, रोजे रखो और नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, पूजा करो। नहीं करना है नहीं करो, वो करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो नहीं करने से कोई हानि नहीं हो जाएगी। वो बस ऐसे ही एवं ही चीज़ें होंगी, खेल के जैसी होंगी। जिसको खेलने का मज़ा आ रहा है तो खेल रहा है। ऐसे जो हम फ्रेंडली जो खेलते हैं, इसमें हमें कुछ मिलता नहीं, हमारा कुछ जाता नहीं, है ना, मज़ा आता है बस। तो ऐसे ही किसी को मज़ा आएगा पूजा पाठ करने का, नमाज पढ़ने का, तो पढ़ता रहेगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेगा। उससे उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। जैसे आज हम खेलने नहीं गए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे कुछ छूट गया है। तो ऐसे ही आज नमाज नहीं पढ़ी तो कुछ छूट गया है, नहीं। वो अब वो एक तरह से ये सारी जगह लोगों के मेल मिलाप की एक जगह बन जाएंगी, चौपाल टाइप की। ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आदमी के जीवन में वही चीज़ें टिकी रहती हैं जिनका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मीनिंग आदमी के जीवन में रहता है। कोई ना कोई उसका कोई ना कोई एक पक्ष रहता है जो आदमी के उपयोगिता में रहता है, चाहे डर के मारे रहता हो, चाहे कोई भी वजह से रहता हो, है ना। जैसे लोग ईश्वर को इसलिए मानते हैं कि डरते हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो वो कुछ बुरा कर देगा, मानेंगे तो कुछ अच्छा करेगा। लोभ में आके या लालच से होके कोई चीज़ को मानते हैं, तो तब ये लोभ लालच इस तरह का नहीं बचेगा, तब ऐसी जिंदगी हो। तो तब ये आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक आदमी, सब आदमी शांति से जी रहे हैं, सब आदमी मजे से जी रहे हैं, सुख सुविधा में जी रहे हैं। अब पहले तो कोई क्यों ऐसा संगठन बनाएगा जिससे आतंकवाद करना है। दूसरा कि उस संगठन से जुड़ेगा कौन, क्योंकि अब सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, कौन खराब करना चाहेगा इसको। क्योंकि ये खराब होगा तो उसका भी जीवन प्रभावित होगा ना इससे। भाई आतंकवादी घटना कहीं घटेगी तो वहाँ आपका भी बच्चा हो सकता है ना, आपका भी कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका भी कोई जात वाला, धर्म वाला कोई हो सकता है वहाँ। ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं घटती हैं तो वहाँ उस धर्म के लोग नहीं मारे जाते, नहीं, वो भी मरते। कम से कम जो करने आता है वो तो मरता ही है। आपका बच्चा भी कल को आतंकवादी बन सकता है, फिर आप पूरे जीवन शोक मनाते रहेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, है ना। जिनका बच्चा आतंकवादी के जैसे मरेगा वो भी पूरे जीवन शोक मनाएगा, और जिनके बच्चे वहां मारे जाएंगे आतंकवादियों के द्वारा वो भी पूरे जीवन शोक मनाएंगे, पूरे जीवन परेशान रहेंगे। तो अब ये सब आप लोगों के हाथ में है कि इस व्यवस्था को जितना भी आप समझ सकते हैं समझें, शेयर कर सकते हैं, लोगों तक शेयर करें ताकि ये जल्दी से जल्दी पहुंचे तो आए। जब ये आ जाएगी तो ये आतंकवाद वगैरह जड़ से खत्म हो जाए। अब आप चाहते हैं आतंकवाद जड़ से खत्म करना, तो इन चीज़ों को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। नहीं चाहते हैं तो आप जाएं। व्यवस्था तभी आ सकती है जिस जिस व्यवस्था को अधिकतम लोग चाहते हों कि आए। ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए कि जिस चीज़ के लिए अधिकतम लोग चाहत रखते हैं वो चीज़ हो जाती है इस दुनिया। वो चाहे व्यवस्था हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो बुरी चीज़ हो, कुछ भी हो। अगर ज़्यादातर लोग उस पर उतारू हो जाए तो वो हो जाती है। जैसे भीड़ बुरा काम करने पे भी उतारू हो जाए तो वो सफल हो जाती है, बुरा कर देती है। अच्छा करने पर उतारू हो जाए तो भी वो अच्छा कर देती है। ये एक ताकत होती है एकजुटता की, भीड़ की। तो अब देखो आप इस चीज़ के लिए इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं, अब ये लोगों के ऊपर निर्भर है। हाँ, मुझसे इस बारे में कोई भी सवाल करने ऑनलाइन ऑनलाइन आ सकता है। जिस दिन को लगेंगे कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, वैसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं होंगी इस बारे में, तब बहुत सारे लोगों को खुल के समझ में आएंगी। और वो सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं लगातार। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो चर्चाएं हर दूसरे चौथे दिन होती रहती हैं, तो उन्हें भी आप लाइव सुनेंगे, उससे भी आपको समझ में आएगा, अपडेट होंगे, औरों को शेयर करेंगे और लोग सुनेंगे। ऐसे ही ये सुनते समझते 2-4 साल में आधे से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी और उनकी सहमति हो जाएगी। तो ये व्यवस्था आने का प्रस्ताव जो है लोकतांत्रिक रूप से ऑलरेडी दे रखा है जी।